बिहार में कांग्रेस की सक्रियता महागठबंधन में आरजेडी से अधिक आगे दिखने लगी है। सिलसिले की शुरुआत राहुल गांधी के पखवाड़े भर के अंतराल में 2 बार बिहार आने से हुई। राहुल गांधी ने दलित राजनीति को धार देने के लिए 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। कांग्रेस ने अपने प्रभारी कृष्णा अल्लावारू को बिहार में कैंप करने का आदेश दिया है। उनसे आलाकमान को लगातार फीडबैक मिल रहा है। अल्लावारू जिलों का दौरा कर रहे हैं। पहले बिहार पहुंचकर वे कांग्रेस नेताओं के बारे में पता कर रहे हैं। अब तो कन्हैया कुमार को भी कांग्रेस ने ड्यूटी पर लगा दिया है। कन्हैया 16 मार्च से बिहार में युवाओं को गोलबंद करने के लिए नौकरी दो पलायन रोको पर निकलने वाले हैं। पप्पू यादव का एक तरफा कांग्रेस प्रेम जगजाहिर है। कांग्रेस उनकी भूमिका के बारे में अभी खुलकर कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन इसे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कर निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव की सक्रियता हाल के विधानसभा चुनावों में झारखंड और दिल्ली में भी दिखी थी। वे कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। बिहार के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ 12 को होने वाली बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक अब होली के बाद होगी। पहले बैठक 12 मार्च को होनी थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व बिहार के बारे में जानकारियां हासिल करना चाह रहा है। कई लोगों के बारे में फीडबैक अच्छा नहीं आया है। इस दायरे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह भी हैं। यह कुछ ऐसे संकेत हैं जो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इससे आरजेडी की परेशानी बढ़ सकती है, जो महागठबंधन के सभी दलों पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी गुजरात यात्रा में 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी। उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं की भाजपा से मिली भगत की बात उठाई और ऐसे नेताओं की पहचान कर मुख्य धारा से हटाने की जरूरत बताई। दूसरी बात उन्होंने कही कि अब तक जो बाराती थे उन्हें मोर्चे पर भेजा जाएगा, वर को आइसोलेशन में डाला जाएगा। संभव है कि बिहार में कांग्रेस इसे लागू भी कर दे। कन्हैया अल्लावरू और पप्पू यादव पर कांग्रेस भरोसा जताती है तो इसे राहुल गांधी की बातों पर अमल माना जाएगा। अल्लावरू के अलावा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का दखल बढ़ने की खबरों से जाहिर है कि आरजेडी खुश नहीं है। आरजेडी से दोनों का 36 का आंकड़ा है। कन्हैया कुमार 2019 में आरजेडी के अड़ियल रवैये से नाखुश व्यक्ति हैं, तो पप्पू यादव को बीते साल ही लोकसभा चुनाव में आरजेडी के अड़ियल रुख का सामना करना पड़ा। कन्हैया जब बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो आरजेडी ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया था। कहा तो यह भी जाता है कि आरजेडी ने तब भीतरी तौर पर भाजपा प्रत्याशी की मदद की थी। हालांकि इस चर्चा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पप्पू यादव ने पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कौन से जतन नहीं किए, पर आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार उतारकर मनमानी की। इतना ही नहीं, पप्पू जब निर्दलीय मैदान में उतरे तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें हराने के लिए 40 विधायकों की टीम के साथ वहां डेरा जमा दिया। खुलकर कहते थे कि आरजेडी की जगह भले एनडीए उम्मीदवार वोट दें, लेकिन पप्पू यादव को हराएं। ऐसे में आरजेडी कन्हैया और पप्पू के उभार को कैसे बर्दाश्त करेगी। कांग्रेस से जैसे संकेत मिल रहे हैं उनसे यही लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की कमान कन्हैया और अल्लावरू ही संभालेंगे। उम्मीदवार के चयन से लेकर टिकट वितरण तक की जिम्मेदारी इन दोनों की होगी। बिहार आते ही अल्लावरू के तेवर साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस इस बार आरजेडी के आगे नतमस्तक होकर नहीं रहने वाली है। पिछली बार 70 सीटों से कम पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी, वह भी छोटी बड़ी नहीं, मनचाही सीट चाहिए। बहरहाल कांग्रेस अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदलती है या आइसोलेट कर देती है तो इसे अल्लावरू के फीडबैक का असर माना जाना चाहिए। कन्हैया तो महागठबंधन में सम्मान न मिल पाने के कारण 243 पर लड़ने की बात पिछले दिनों बिहार की पहली यात्रा में ही कह चुके हैं। इससे आरजेडी की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। महागठबंधन के नए घटक बने वीआईपी मुकेश सहनी भी सीट मांग रहे हैं, तो सीपीआई पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों की दावेदारी कर रही है। पिछली बार 19 में से 12 सीटों पर सीपीआई एमएल की जीत हुई थी। मुकेश सहनी भले ही 4 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन अभी से ही दावा कर रहे हैं कि उनको भी 60 सीट मिलनी चाहिए।